हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे परिंदों के बारे में बताऊंगा जो कि दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्लू फुटेड बोबीज की। दोस्तों, ब्लू फुटेड बोबीज दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। ये परिंदे दिखने में भी काफी ज्यादा अजीब लगते हैं। ब्लू फुटेड सिर्फ साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये परिंदे सिर्फ अपनी नीली टांगों की वजह से नहीं बल्कि अपनी अजीब चहलकदमी की वजह से भी फेमस हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये ऐसा सिर्फ अपनी फैमिली को पास बुलाने के लिए ऐसी चहलकदमी इख्तियार करते हैं। कई रिसर्चर्स का ये कहना है कि जब ये परिंदे अपने विंग्स ग्राउंड फ्लोर पर हिलाते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये अपनी फैमिली के साथ डांस करना चाहते हैं। बर्ड्स की इस स्पीशी को काफी ज्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है क्योंकि ये परिंदे इंसानों से भी इजीली बात कर सकते हैं। और अब बात करते हैं साउथर्न कैसोवरी की। दोस्तों, साउथर्न कैसोवरी दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। ये परिंदे ज्यादातर आपको इंडोनेशिया, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में मिलेंगे। जो कैसोवरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं वो साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। ये तकरीबन 60 से 75 इंच तक लंबे होते हैं। साथ ही ये परिंदे दुनिया के सबसे बड़े परिंदों में भी शुमार किए जाते हैं। बेसिकली ये कैसोवरीज ऑस्ट्रिच फैमिली से होते हैं। इन परिंदों की पूरी बॉडी ब्लैक होती है सिवाय गर्दन के। इनकी गर्दन ज्यादातर ब्लू कलर में होती है। कैसोवरीज के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा सींग भी होता है जो कि इन्हें बेहद खतरनाक बनाता है। दोस्तों, इनकी आवाज भी काफी ज्यादा खौफनाक और तेज होती है जो कि 3 से 5 किलोमीटर के एरिया से भी सुनी जा सकती है। कई रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये परिंदे ज्यादातर इंसान का ही शिकार करते हैं। और अब बात करते हैं गोल्डन फेजेंट की। दोस्तों, दी गोल्डन फेजेंट सिर्फ चाइना में ही पाए जाते हैं। ये परिंदे भी काफी ज्यादा नायाब हैं। अगर बात की जाए इनकी खूबसूरती की तो दोस्तों मेरे पास तो अल्फाज नहीं। माशाल्लाह, इन परिंदों की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। इन परिंदों के सर पर गोल्डन रंग का ताज होता है। ये परिंदे 40 इंचेस तक ग्रो करते हैं। ये परिंदे सिर्फ अपने इन खूबसूरत रंगों से ही दूसरे जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एक और खसूसियत जो कि इन परिंदों में पाई जाती है वो इनकी लंबी टेल है। इन परिंदों की टेल इनके बॉडी साइज से भी 2 गुना ज्यादा लंबी होती है जो कि दिखने में एक मोर की टेल जैसी लगती है। और अब बात करते हैं स्कारलेट आइबीज की। दोस्तों, ये स्पीशीज ज्यादातर साउथर्न अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड में पाई जाती है। स्कारलेट आइबीज 22 से 25 इंचेस तक ग्रो करते हैं। इस परिंदे को ट्रिनिडेड द नेशनल बर्ड ऑफ टोबागोस भी कहा जाता है। ये परिंदे पूरे ही लाल रंग में होते हैं और इनकी लंबी चोंच पूरी ही ब्लैक होती है जिसकी वजह से काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, शुरू में तो इनका रंग व्हाइट, ब्राउन और रेड होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनका रंग पूरा ही सुर्ख हो जाता है। ये परिंदे ज्यादातर ग्रुप में ही रहते हैं ताकि खतरा महसूस होने पर एक दूसरे को सिक्योर कर सकें। दोस्तों, इन परिंदों पर एक स्टोरी भी बन चुकी है जिसे जेम हार्सेट के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टोरी में इन परिंदों को काफी ज्यादा फ्रेंडली दिखाया गया है और वाकई में ये ऐसे ही हैं। कई रिसर्चर्स का ये कहना है कि आने वाले 5 सालों में ये परिंदे हो सकता है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएं। और अब बात करते हैं वोगलकॉप सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज की। दोस्तों, वोगलकॉप बर्ड्स न्यू गिनी के एक जजीरे पर पाए जाते हैं। इस जजीरे को डिच और जर्मन लैंग्वेज में वोगलकॉप ही कहा जाता है। इस परिंदे का नाम इसी के जजीरे के नाम पर रखा गया था। इस परिंदे को फनी डांसिंग बर्ड भी कहा जाता है क्योंकि जब भी कोई ओपोनेंट परिंदा वोगलकॉप के सामने आता है तो ये उसके सामने डांस करना शुरू कर देता है। इसको ऐसा लगता है कि उसके डांस करने पर सामने वाला ओपोनेंट डरकर भाग जाएगा, लेकिन दोस्तों जैसा हमें दिखता है वैसा होता नहीं। यानी हमें तो ये दिखता है कि ये परिंदा डांस कर रहा है, लेकिन बेसिकली ये अपने सामने वाले ओपोनेंट को हिप्नोटाइज कर रहा होता है। वोगलकॉप अपने ओपोनेंट के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है जिसकी वजह से सामने वाला ओपोनेंट बिल्कुल हिप्नोटाइज होकर नीचे गिर जाता है। दोस्तों, वोगलकॉप अपने परों को कुछ इस तरीके से फैलाता है कि ये कोई आलीशान नकाब लगे। वोगलकॉप के सीने पर भी विंग्स होते हैं जो कि ब्लू कलर में होते हैं और इनकी आंखें भी ब्लू कलर में ही होती हैं। बाकी इनकी पूरी बॉडी डार्क ब्लैक कलर में होती है। तो दोस्तों, आखिर पर बात करते हैं अटलांटिक पुफिन की। दोस्तों, अटलांटिक पुफिन दी क्यूटेस्ट बर्ड्स की लिस्ट में भी आते हैं और इस लिस्ट में भी ये परिंदा सबसे ज्यादा क्यूट है। इन परिंदों की मैक्सिमम हाइट सिर्फ 8 इंचेस तक होती है और ये ज्यादातर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरत होगी कि ये परिंदे ज्यादातर
ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि ये बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं तो शायद गलत नहीं होगा। पुफिन बर्ड्स एक बार में कई मील्स तक उड़ते हैं। इन परिंदों की पूरी बॉडी में सिर्फ इनकी चोंच ही अट्रैक्टिव होती है। इनकी चोंच में मैक्सिमम 10 रंग होते हैं और ज्यादातर लोग इन्हें इनकी चोंच की वजह से ही जानते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के वो परिंदे जो कि बहुत ही ज्यादा नायाब हैं और ये इस दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।